हेलो एवरीवन। लिस्ट कंप्रेहेंशन टॉपिक का ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए। पहले देखते हैं कि इसको कब यूज़ करना है। तो इस तरह के लिस्ट कंप्रेहेंशन के सिंटैक्स को आप तब यूज़ करोगे जब आपको एक दी गई सीक्वेंस, जैसे यहाँ लिखा है 1 से 5 तक के नंबर्स, इसमें से आपको फ़िल्टर करके, यानी आपको कुछ वैल्यूज़ को छाँट कर अलग करना है, फ़िल्टर करना है इसमें वैल्यूज़ को जो ऑड नंबर्स हैं, जैसे 1, 3, 5 ये ऑड नंबर्स हैं, इसमें से दिए गए लिस्ट में उनको फ़िल्टर करके अलग कर दिया गया है। या एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसमें अपर केस और लोअर केस दोनों टाइप के कैरेक्टर्स हैं, तो इसमें से आपने अपर केस कैरेक्टर्स को अलग कर लिया है। तो ये जो सिंटैक्स है लिस्ट कंप्रिहेंशन का, ये फ़िल्टरिंग करने का काम करता है। किसी दिए गए सीक्वेंस से एक-एक करके वैल्यू को निकालना, फिर दिए गए कंडीशन से चेक करना, अगर उस कंडीशन में वो फिट होते हैं तो उनको लिस्ट में रखा जाएगा, और अगर उस कंडीशन पे वैल्यू फिट नहीं होती है तो उनको लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। लिस्ट कंप्रिहेंशन लिस्ट बनाने का ही एक मेथड है। ये काम कैसे करता है इसको देखते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा सीक्वेंस से एक वैल्यू को निकालना और वेरिएबल में स्टोर करना। दूसरा स्टेप होगा वेरिएबल की वैल्यू को दिए गए कंडीशन पे चेक करना। जो भी वैल्यू इस सीक्वेंस से निकल कर आई है, क्या वो इस कंडीशन पे फिट होती है या नहीं। इससे दो वैल्यू मिल सकते हैं, एक ट्रू या दूसरा फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपको वापस स्टेप 1 पे चले जाना है और नेक्स्ट वैल्यू को सीक्वेंस से निकालकर वेरिएबल में स्टोर करना है। यदि कंडीशन ट्रू है तो आपको स्टेप 3 पर आना है और निकाले गए वैल्यू को एक्सप्रेशन में यूज़ करना है। एक्सप्रेशन में वेरिएबल खुद लिखा हो सकता है या उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके लिखा गया होगा। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल वैल्यू होगा जो लिस्ट में स्टोर किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। इसमें 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5। इसमें से सबसे पहले क्या होगा, स्टेप 1 पर सीक्वेंस से एक वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू निकलेगा और वेरिएबल में स्टोर होगा। अब वेरिएबल में वैल्यू रखने के बाद में कंडीशन चेक किया जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि वैल्यू 1 निकला है तो 1 पे कंडीशन चेक होगा। 1 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। तो आपको स्टेप 1 पर वापस जाना है, नेक्स्ट वैल्यू को आपको निकालना है। नेक्स्ट वैल्यू हमारा 2 है, 2 को कंडीशन में रखा जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स है, तो वापस आप स्टेप 1 पर आ जाओगे। नेक्स्ट वैल्यू 3 है, सीक्वेंस में 3 को वेरिएबल में रखा जाएगा और उसको कंडीशन के साथ चेक किया जाएगा। 3 बड़ा है 2 से, कंडीशन सही है, तो इस वैल्यू को स्टेप 3 में भेजा जाएगा। वैल्यू आएगा 3 यहाँ पर एक्सप्रेशन के पास, और एक्सप्रेशन पे भी वी ही लिखा हुआ है, कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा है जैसे एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। तो जो वैल्यू आएगा 3, वही वैल्यू लिस्ट में स्टोर कर दिया जाएगा। ऐसे सीक्वेंस से नेक्स्ट वैल्यू निकलेगा 4, वेरिएबल में स्टोर होगा, उसको कंडीशन में रखा जाएगा। कंडीशन ट्रू है 4 पर, 4 इज ग्रेटर देन 2, तो ट्रू होने पर स्टेप 3 पर आना है, वेरिएबल को एक्सप्रेशन में रखना है। अगर एक्सप्रेशन में कोई ऑपरेशन नहीं होगा तो वही वैल्यू लिस्ट में स्टोर कर दी जाएगी। ऐसे जब तक कि सीक्वेंस में सभी वैल्यूज के साथ ये ऑपरेशन नहीं हो जाता, ये लूप अपना काम करता रहेगा। नेक्स्ट वैल्यू ऐसे 5 लास्ट वैल्यू है ये, उसको कंडीशन में रखा जाएगा, कंडीशन सही है 5 के केस में, तो ट्रू वैल्यू है, उसको एक्सप्रेशन में रखा जाएगा। फाइनल वैल्यू भी 5 ही आएगी और उसको लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, कंडीशन चेक होने के बाद ही वैल्यू एक्सप्रेशन के पास पहुंचता है, तो स्टेप जो है वो उसको ध्यान से समझिएगा।